स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। बेटा, आज की क्लास में हम हमारा 4th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का। तो देखिए, 4th चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में जानना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है? ऐसा रेशो जिसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर अपने प्रॉफिट या लॉसेस को बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, आपको पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को बांटते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, या ये चैप्टर के अंदर हमें क्या सिखाया जाएगा, इस चैप्टर का मीनिंग बताते हैं हम आपको सबसे पहले। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर जैसे बेटा ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे। ठीक है, वो अपने प्रॉफिट को इक्वली बांटते थे। इक्वली का मतलब 1:1:1 में बांटते थे। किस में बांटते थे? वो 1:1:1 में अपने प्रॉफिट को बांटते थे। ठीक है, ए, बी, सी 1:1:1। लेकिन क्या हुआ, किसी रीज़न की वजह से इनके बीच में डिसाइड हो गया कि अब ये अपने प्रॉफिट को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब कि ए को 2/5, बी को 2/5 और सी को 1/5 मिलेगा, जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जैसे इस एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ए बी सी को पहले 1:1:1 मतलब कि इक्वली मिल रहा था प्रॉफिट, और अब क्या मिलेगा? 2:1 में मिलेगा, मतलब कि अब उनका रेशो चेंज हो गया। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखो, इसके अंदर फर्म में काफ़ी चेंजेस आते हैं। पार्टनरशिप फर्म में काफ़ी चेंज आते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने की वजह से फर्म में काफ़ी चेंज आते हैं। सबसे पहला चेंज जो आता है उसके बारे में देखते हैं। आपको पता है ए, बी, सी पहले 1:1:1, 2:2:2। अब देखो, इसका रेशो 1:3 से 2:5 हो गया। इसका भी 1:3 से 2:5 हो गया। इसका 1:5 से 1:3 हो गया। मतलब कि किसी को तो इसमें प्रॉफिट होगा, किसी को इसमें लॉस होगा। तो जिसे प्रॉफिट हो रहा है बेटा, जिसे प्रॉफिट हो रहा है उसे हम बोलेंगे कि वो पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक है, और जिसे लॉस हो रहा है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे सैक्रिफाइस। मतलब कि वो पार्टनर क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। जिस पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में चेंज होने की वजह से प्रॉफिट हो रहा है वो गेन कर रहा है, और दूसरे पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अगर वो, तो देखो, इसमें कोई सैक्रिफाइस करेगा, कोई गेन करेगा, क्योंकि किसी का प्रॉफिट कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। तो जो इसका सबसे पहला एडजस्टमेंट हमें सीखना है वो यही है कि हमें इसके अंदर ये निकालना सीखना है कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसको हम निकालेंगे गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइस रेशो फाइंड करके। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन रीड करते हैं। पहला एडजस्टमेंट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो। तो देखो, ए बी 2 पार्टनर्स थे जिनका रेशो क्या था? इक्वल था। ठीक है, मतलब कि वो इक्वली बांट रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से वो अपना रेशो किस रेशो में बांटेंगे? प्रॉफिट 4:3 में बांटेंगे। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा सैक्रिफाइस कर रहा है, इसे निकाल लीजिए। ठीक है बेटा, तो इसको निकालेंगे हम। तो सबसे पहली चीज़ आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ। सैक्रिफाइस निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो या एग्जिस्टिंग रेशो। जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? 1:1 माइनस फ्यूचर रेशो, मतलब कि न्यू रेशो, जो अब नया होगा, मतलब कि 4:3। और अगर गेन निकालना है तो फ्यूचर और न्यू रेशो माइनस एग्जिस्टिंग और ओल्ड रेशो, मतलब कि इसका अपोजिट जस्ट।
सेक्रीफाइसिंग रेशो का अपोजिट क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, अब देखो सिर्फ एक फॉर्मूला लगा के ही हम दोनों टाइप का रेशो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक फॉर्मूले की हेल्प से ही हम दोनों रेशो निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे हमने फॉर्मूला लगाया सेक्रीफाइसिंग रेशो का, ठीक है, या किसका लगाया, गेन का, कुछ भाई लगा लो। जैसे इसके अंदर लगाया हुआ इन्होंने सेक्रीफाइसिंग रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू। जैसे ए का है, ए का ओल्ड रेशो कितना है, देखो 1:1 था इनका दोनों का, तो ए का ओल्ड कितना हो गया 1:2, और न्यू कितना हो गया 4:7, तो 1/2 माइनस 4/7, 4:3 था तो क्या आ जाएगा 4/7, तो 1/2 माइनस 4/7 क्या आ जाएगा। अब देखो इनका एलसीएम लेंगे या फिर मल्टीप्लाई करके हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1/14, माइनस का 1/14। अब देखो हमने फॉर्मूला लगाया है किसका, सेक्रीफाइसिंग रेशो का, किसका लगाया है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का, और जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब कि पार्टनर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहा है, ये पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और अगर आंसर प्लस में आता तो क्या कर रहा होता, सेक्रीफाइस। मतलब कि जो फॉर्मूला आप पुट कर रहे हैं अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब उस फॉर्मूले का अपोजिट है। ठीक है, तो पहले में हमने फॉर्मूला पुट किया सेक्रीफाइस रेशो का और हमें गेन हो रहा है, किससे पता लगा, माइनस से पता लगा। दूसरे में हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला पुट किया और आंसर भी हमारा किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। तो इस क्वेश्चन में हमें पता लगा कि बी क्या कर रहा है, 1/14 से सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो ए है वो 1/14 से गेन कर रहा है, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है उसकी वजह से ए को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और बी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सेकंड, XYZ है, उनका रेशो था 5:3:2। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो क्या रेशो रखेंगे, 5:3। तो हमें क्या पूछ रहा है वो कि आप गेन और सेक्रीफाइस निकालिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, सेम वही मेथड। सबसे पहले x का, तो देखिए x का पुराना कितना था, 5/10, और नया भी कितना है 5/10, तो 5/10 माइनस 5/10 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ना तो x गेन कर रहा है और ना सेक्रीफाइस कर रहा है, नो सेक्रीफाइस नो गेन की कंडीशन हो गई। अब देखिए y के लिए, y का पुराना कितना था 3/10, नया कितना है 2/10, तो 3/10 माइनस 2/10 आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब 1/10 से y क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, इसके बाद z का पुराना था 2/10, नया है 3/10, इसका मतलब z का आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कि z 1/10 से गेन कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमें सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालना है। ये रेशो हमें क्वेश्चन में आगे चल के बहुत हेल्प करेगा, गुडविल की एंट्री जब हम करेंगे उसमें भी हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए थर्ड नंबर। जितनी ज़्यादा रेशो की प्रैक्टिस करोगे बेटा उतने ज़्यादा परफेक्ट होते जाओगे। XYZ है, उनका रेशो है 5:3:2। ये कौन सा हो गया, ओल्ड रेशो। न्यू रेशो क्या कह रहे हैं, इक्वली, मतलब कि 1:1:1। ठीक है, हमें गेन और सेक्रीफाइस निकालना है, तो वही तरीका देखो, x का पुराना 5/10, नया 1/3, तो कितना आ गया 5/30। ठीक है, उसके बाद 3/10 माइनस 1/3, तो कितना आ गया 1/30 माइनस में, इसका मतलब ये गेन कर रहा है। z 2/10 माइनस 1/3,
माइनस के 4/30 मतलब कि गेन कर रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में बेटा क्या हो रहा है, 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और 2 गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर एक पार्टनर गेन करे और 2 पार्टनर सेक्रीफाइस करे, और कहीं ऐसा भी हो सकता है एक पार्टनर सेक्रीफाइस करे और 2 पार्टनर गेन करे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में बेटा ये क्वेश्चन में अलग तरीके से भी फाइंड करना होगा हमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो उनका पुराना रेशो था वो क्या था, 5:4:1। अब इसके अंदर बेटा हमें न्यू रेशो भी फाइंड करना पड़ेगा, हम न्यू रेशो भी फाइंड करेंगे। अभी तक तो आपको न्यू रेशो डायरेक्ट दिया होता था क्वेश्चन में, अब हमें न्यू रेशो भी फाइंड करना सीखना होगा, किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो देखो पुराना रेशो कितना दिया हुआ है, 5:4:1। अब केस नंबर 1 क्या कह रहा है कि C एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम A, मतलब कि एक्वायर का मतलब लेना। ठीक है, तो C 1/5 किससे ले रहा है, A से ले रहा है, मतलब A अपने शेयर में से 1/5 शेयर किसको दे रहा है, C को दे रहा है। तो C को गेन हो रहा है, A को सेक्रीफाइस हो रहा है, साफ साफ पता लग गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, देखो A का पुराना शेयर था, सबसे पहले देखो हम पुराना शेयर देखेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पुराना शेयर कितना है, 5:4:1। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में ऊपर लिख लेते हैं, पुराना रेशो क्या है, 5:4:1 है हमारा। ठीक है, अब देखो A का पुराना शेयर 5/10, इन तीनों का प्लस कर देंगे तो 5/10, उसमें से ये कितना C को दे रहा है, 1/5 C को दे रहा है। ठीक है, तो A के पास कितना शेयर बच गया, 3/10। उसके बाद B का सेम रहेगा, 4/10, ना तो इसने किसी को दिया है ना किसी से लिया है। ठीक है, C को 1/5 किससे मिल रहा है, A से मिल रहा है। तो C का पुराना शेयर कितना है, 1/10, A से कितना मिल रहा है, 1/5, तो इसका कितना हो गया, 3/10। तो न्यू रेशो क्या बन गया, 3:4:3। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप निकालना चाहो तो फॉर्मूला लगाकर निकाल भी सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ पता लग रहा है कि जो A है वो 1/5 का सेक्रीफाइस कर रहा है और C है वो 1/5 से गेन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए केस नंबर 2 देखते हैं। C एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A एंड B। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, पुराना शेयर तो कितना है, 5:4:1। C को 1/5 मिल रहा है, पहले तो पूरा का पूरा उसे A दे रहा था, लेकिन अब A और B दोनों दे रहे हैं किस रेशो में, 1:1 में। तो C को जो 1/5 मिल रहा है वो उसका 1/2 किससे मिल रहा है, A से मिल रहा है, 1/2 किससे मिल रहा है, B से मिल रहा है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे। C एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A एंड B। तो देखो A कितना सेक्रीफाइस करेगा, B कितना सेक्रीफाइस करेगा। 1/5 मिल रहा है उसको, उसका 1/2 A से मिल रहा है, इसका मतलब A कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1/10 से सेक्रीफाइस करेगा। B 1/5 मिल रहा है उसको C को, और 1/2 उसको B से मिल रहा है 1/5 का, तो 1/10 कौन सेक्रीफाइस करेगा, B सेक्रीफाइस करेगा। तो A के शेयर में से 1/10 लेस हो जाएगा, B के शेयर में से 1/10 लेस हो जाएगा। C के पुराना शेयर कितना था, 1/10, 1/10 उसको A से मिल गया, 1/10 B से मिल गया, तो टोटल हो गया उसका 3/10। तो 4/10, 3/10, 3/10, तो रेशो बन गया 4:3:3। ये हो गया न्यू रेशो। और अगर आप सेक्रीफाइस और गेन निकालना चाहो तो A और B 1:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यही इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया, और गेन 2/10, क्योंकि इसे 1/10 A से मिल रहा है, 1/10 B से मिल रहा है। तो बेटा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से करिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर केस पर चलते हैं। थर्ड नंबर केस है बेटा,
पुराना रेशो वही है, नया क्या कह रहा है, ए बी सी अपना रेशो इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है। फ्यूचर प्रॉफिट इनका क्या होगा, इक्वली होगा। तो ए का पुराना रेशो आपको दिया हुआ है ए बी सी का 5:4:1। न्यू कितना हो गया, 1:1:1 हो गया। तो हमें सीधा दे रखा है तो हम सेक्रीफाइस गेन निकाल लेंगे, सीधा जैसे आप निकालते आ रहे हो वैसे ही, ठीक है। लास्ट देखते हैं आप, C acquire 1/10 from A and 1/2 शेयर फ्रॉम B। ये अच्छा है। ये क्या कह रहे हैं कि C को 1/10 किससे मिल रहा है, A से मिल रहा है, और 1/2 किससे मिल रहा है, B से मिल रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। फोर्थ केस देखिए, C का शेयर कितना था, क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़िए बेटा क्वेश्चन को। C एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ A, मतलब कि A अपने शेयर का 1/10 C को देगा और B अपने शेयर का 1/2 किसको देगा, C को देगा। तो देखो A कितना सेक्रीफाइस करेगा, A का शेयर कितना था 5/10, तो 5/10 का 1/10 वो किसको दे रहा है, C को दे रहा है। और B अपने शेयर का, B का शेयर कितना था 4/10, जिसका वो 1/2 किसको दे रहा है, C को दे रहा है। तो A अपने शेयर का 5/100 C को दे रहा है और B अपने शेयर का 4/20 C को दे रहा है। तो C को कितना गेन हो रहा है, सबसे पहले ये निकालते हैं। 5/100 उसको A से मिल रहा है और 4/20 उसे B से मिल रहा है, तो टोटल हो गया उसका 25/100 उसको मिल रहा है, दोनों से गेन हो रहा है, ठीक है। न्यू रेशो निकालेंगे, तो A का शेयर पुराना 5/10, C को कितना दे दिया 5/100, तो पीछे कितना बच गया 45/100, ठीक है। B का पुराना रेशो है 4/10, C को कितना दे दिया उसने 4/20, पीछे कितना बच गया 4/20। C का पुराना शेयर कितना था 1/10, उसको दोनों से कितना मिल गया A और B से 25/100, तो उसका कितना हो गया 35/100। तो अब न्यू रेशो हमारा क्या बन जाता है 45:20:35, जिसको हम और छोटा करेंगे तो 9:4:7। इस तरीके से बेटा आपको रेशो का क्वेश्चन करना है। ये 4th नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर सारे मेथड आ गए हैं, तो आप इसको दोबारा करोगे और आप अपनी नोटबुक में भी ये सब वर्क अपना कंप्लीट करोगे, ठीक है। आज का अपना होमवर्क रहेगा 1st नंबर क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन और 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चारों ही करोगे आप, एक सेकंड को नहीं छोड़ते हम बीच में से। तो ये चारों क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं, ठीक है। आज का आपका होमवर्क ये रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।